हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे यूके स्टडी वीज़ा की कंप्लीट प्रोसेस के हवाले से। यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक हम यूके के स्टडी वीज़ा के प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से स्टडी वीज़ा के अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और क्या क्या चीज़ें, कितने फ़ंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये सब कुछ डिटेल में अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक एंट्री क्वालिफ़िकेशन की। यानी एकेडमिकली तो एकेडमिक एंट्री क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आती है क्वालिफ़िकेशन इन ग्रेड्स आपकी। इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट, मोस्ट समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ डू टेक देयर एंट्रेंस टेस्ट, उसकी वो भी चाहिए होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास। आईडी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी जब आप ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर पासपोर्ट ना बना हो तो कम से कम आपके जो नेशनल आईडी कार्ड है उस पे भी चल जाता है। इसके अलावा एक्सपीरियंस लेटर्स हो गए। एक्सपीरियंस लेटर यानी जो आपका गैप है वो कवर करने के लिए आपको एक्सपीरियंस लेटर्स की ज़रूरत होती है, जो कि आपको आपका एम्प्लॉयर देगा जहाँ पे आपने काम किया हो। इसके अलावा रेफरेंसेस चाहिए होती हैं, जहाँ जहाँ पे आपने काम किया हो तो उन लोगों के रेफरेंसेस चाहिए होते हैं ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसके अलावा जो है वो होती है यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में भी मैंने वीडियो एक बनाई है, उस पे बात की है। इंटरव्यू जो एक बेसिक इनका एक टेम्पलेट होता है, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते। तो ये हो गई एकेडमिक एंट्री क्वालिफिकेशन। इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स है और सर्टिफिकेशंस है वो हो गई। जैसे आपका जो मैट्रिक है या टेंथ है, या जो एफएससी है, या इंडिया में +2 कहते हैं, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी आप ट्रांसक्रिप्ट या डीएमसी और जो सर्टिफिकेट है वो। और इसके अलावा आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि एक्सपायर ना हो। और एलओआर होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। मोस्टली आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं रेफरेंस लेटर या लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ताकि आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको रिकमेंड कर सके। लेकिन इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो कोशिश करें कि जो आपकी यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स पीएचडीज हो, डॉक्टर्स हो, तो उनसे रेफरेंस लेटर्स मंगवाएं, क्योंकि उनके पब्लिकेशंस वगैरह होती तो उनके जो रिकमेंडेशन लेटर्स या रेफरेंस लेटर है वो थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है उनकी। इसके अलावा आप एसओपी बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो बहुत ज़रूरी है। यानी आप इसमें शो करते हैं कि आप यूके किस लिए आ रहे हैं, स्टडी क्या क्या पढ़ेंगे और इसका आपके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फ्यूचर में आप इसको लेके क्या किस तरह देखते हैं। तो एसओपी हो गई। और लास्टली एंड मोर इम्पोर्टेंटली बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा हो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आइल्स या पीटीए सर्टिफिकेट्स मांगते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनके अपने इंटरनल टेस्ट होते हैं, ऑक्सफोर्ड टेस्ट या डुओलिंगो वगैरह भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी अप्लाई करते हैं और अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं या बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आइल्स में आपको मिनिमम 5.5 बैंड्स चाहिए होंगे। ओवरऑल 5.5 बैंड्स। पीटीई करना चाहते हैं तो उसमें 59 मार्क्स मिनिमम आपने लाने होंगे। और अगर आप टोफल करते हैं तो टोफल के ओवरऑल, अगर आप बैचलर मास्टर जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मिनिमम मार्क्स 70 है। इसके अलावा मास्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मास्टर्स में एक तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री ऑब्वियसली होनी चाहिए, और आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 होनी चाहिए, मिनिमम 6 होती हैं, नो लेस देन 5.5 ईच। तो ये हो गई मास्टर्स की रिक्वायरमेंट। इसके बाद आते हैं वीज़ा प्रोसेस पे, जो कि फाइनल स्टेप होता है। तो वीज़ा के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका कैश लेटर। और कैश लेटर जो है वो आपको यूनिवर्सिटी इशू करती है। जब आपका ऑफर लेटर आता है उसके बाद जब आपका लेटर्स में कुछ कंडीशंस होती है फुलफिल करते हैं और अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है, तो उस अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आपको कैश लेटर आता है। और ये तब आता है जब आप कुछ
इनिशियल पेमेंट कर देते हैं और इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट जो कि रिक्वायर होता है आपका, और जिसमें आपके जो 9 मंथ्स के एक्सपेंसेस और रिमेनिंग फ़ी होती है यहाँ पे यूके में, वो 1 साल की, वो शो करानी होती है और वो मेच्योर होता है, कम से कम 28 डेज़ ओल्ड होता है। वो बैंक स्टेटमेंट शो करानी होती है। और जब आप बैंक स्टेटमेंट शो करा दें, उनको सेंड कर दें, और जो इनिशियल फ़ीस होती है जो आपने यूनिवर्सिटी को दी होती है, तो इसके बाद यूनिवर्सिटी आपको केस लेटर इशू कर देती है। और इसके साथ साथ टीबी टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। टीबी टेस्ट कोशिश करें कि जल्द से जल्द बुक करें, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद आपको जो है वो अपॉइंटमेंट मिलती है। तो टीबी टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो ऑब्वियसली इसके बाद जब आपका केस लेटर आ जाता है, तो उसके बाद IHS की फ़ी, यानी इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज, जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, उसकी फ़ीस आपने पे करनी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके रेडी हो जाते हैं, तो फिर आप वीज़ा के लिए जाते हैं और आप बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। अच्छा, तो वीज़ा प्रोसेस में जो केस लेटर है उसका बहुत अहम रोल है, क्योंकि आजकल तो कंसिडर किया जाता है। जब आपको केस लेटर आ जाता है, तो आपके 90% वीज़ा लग ही जाता है उस टाइम पे, क्योंकि होम ऑफिस ने यहाँ पे पूरा इख्तियार जो है वो स्टूडेंट्स को बुलाने का, वो यूनिवर्सिटीज़ को ही ट्रांसफ़र किया हुआ है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो गई है। कभी कभी वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इसलिए स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ भी करते हैं, ताकि वो उनको जान सके कि वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। तो केस लेटर में आपके मोस्टली केस लेटर के 70 पॉइंट्स होते हैं, सॉरी 50 पॉइंट्स। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा टायर 4 वीज़ा जो है स्टडी वीज़ा, उसकी शर्त यह है कि आपने 70 पॉइंट्स लेने हैं। 70 पॉइंट्स करके सिर्फ केस लेटर के 50 पॉइंट्स है, और इसके बाद जो 10 पॉइंट्स है वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी के। वो तो जो यूनिवर्सिटी ने आपको केस लेटर दिया है, तो इसका मतलब इसमें ये कवर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो केस लेटर है वो आपको इसलिए दिया गया है कि आपने आइल्स या इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की है। तो ये 60 हो गए, और लास्ट 10 मार्क्स जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट के होते हैं, फाइनेंशियल जो फंड्स होते हैं उनके होते हैं। तो अगर आपका बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है और आपने बैंक में पैसे रखे हैं, और वो बैंक पैसे कम नहीं है, और बैंक स्टेटमेंट मेच्योर है, तो दे हैव नो ऑप्शन, दे हैव नो राइट टू कैंसिल योर वीज़ा। राइट तो है इनका, लेकिन वो खामखा क्यों वीज़ा कैंसिल करेंगे। ये सब्सक्राइब कर दें, जैसे आपको स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा होगा। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम हैं, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें रिसर्च करना पड़ती है और टाइम देना पड़ता है, और यहाँ पे इतना टाइम किसी के पास ये प्रोसेस था कंप्लीट, जो मैंने मुख्तसर से समझाया यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो और मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे @IM असद पे फॉलो करके मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मैं एज सुन एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई देता हूँ, विद इन आवर रिप्लाई देता हूँ। और इसके अलावा मैं सब्सक्राइबर्स कम है, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक भी कर दें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।